कैमरा लटकाए एक नौजवान इंडिया गेट पर खड़ा था, सेल्फी खींच रहा था। लोगों को लगा यह भी एक आम पाकिस्तानी पर्यटक है, लेकिन किसी को क्या पता था इसकी आंखों में कैमरा नहीं, भारत की तबाही का ब्लूप्रिंट था। उसका नाम था मोहसिन अली। वीजा मिला था 21 दिन का, मकसद लिखा था भारत दर्शन, लेकिन अब 4 साल से गायब है। ऐसे ही 15 पर्यटक पिछले 5 साल में लापता हुए। इनमें से एक बन गया यूपी में मौलवी, दूसरा दिल्ली में उर्दू अनुवादक, तीसरा पंजाब में शादी कर चुका है और अब भारत का नागरिक बनने की कोशिश में है। और अब बात करते हैं एक महिला की, नाम फातिमा शकील। आई थी मेडिकल वीजा पर, इलाज नहीं करवाया बल्कि दिल्ली के एक निजी क्लिनिक में काम पकड़ लिया गायनेकोलॉजिस्ट असिस्टेंट के नाम पर जांच में सामने आया वो गर्भवती महिलाओं का डेटा पाकिस्तान भेज रही थी और शक है वो भारत में डीएनए बेस्ड साजिश में शामिल थी। ये कौन सी मेडिकल टूरिज्म है भाई, जिसका इलाज खत्म नहीं होता और वीजा एक्सपायर होते ही कागज गायब और चेहरा बदल जाता है। हर साल करीब 10,000 पाकिस्तानी नागरिक भारत आते हैं किसी ना किसी वीजा पर सवाल ये नहीं कि आते क्यों हैं, सवाल ये है कि रुकते क्यों हैं। क्योंकि कुछ लोग वापस नहीं जाते, वो यहीं घर बना लेते हैं, मुल्ला बन जाते हैं, मौलवी बन जाते हैं। कई तो मदरसों और एनजीओ के नाम पर हथियारों की सप्लाई और आतंकियों की फंडिंग में शामिल पाए गए हैं। अब आप कहेंगे तो जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? तो सुनिए, आईबी, रॉ और दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट कहती है कुछ पाकिस्तानी पर्यटक भारत में आने के बाद सीधे आर्मी के रूट्स, कैंट एरिया और सेंसिटिव लोकेशंस की फोटोग्राफी करते हैं। ये तस्वीरें भेजी जाती हैं आईएसआई को। कुछ लोग तो ड्रोन उड़ाकर इंडियन बॉर्डर का 3D नक्शा बना चुके हैं। ये टूरिज्म नहीं, ये टेररिज्म है। ये एक्सचेंज नहीं, ये एंट्री है स्लीपर सेल्स की, बिना एक भी गोली चलाए। हो सकता है अगली बार जब आप किसी विदेशी टूरिस्ट को मदद करें तो वो आपकी तस्वीर नहीं, आपके देश की कमजोरी रिकॉर्ड कर रहा हो। इस बार पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं जलाया गया बल्कि हमारे सिस्टम को ही भस्म कर दिया गया। जागो इंडिया, ये वीजा नहीं, ये वॉर है।